Hello students, open your SST book. As you know, in our previous video we started chapter number 10, the food we eat, भोजन जो हम खाते हैं, and we read this chapter half, and next half today we will read from fruit and vegetables. A number of fruits and vegetables are grown in different parts of India. बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंडिया के डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में उगाए जाते हैं. एप्पल्स आर कॉमनली ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर. जो एप्पल्स होते हैं वो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में ग्रोन किए जाते हैं, उगाए जाते हैं. ऑरेंजेस आर ग्रोन इन महाराष्ट्र. ऑरेंज जो होते हैं वो महाराष्ट्र में. मैंगोज कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. जो मैंगोज हैं वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आते हैं. वाइल बनानाज आर एंड कोकोनट आर कॉमनली ग्रोन इन साउथर्न स्टेट. और जो बनानाज और कोकोनट होते हैं वो साउथर्न स्टेट्स से आते हैं, जैसे कि तमिलनाडु. अदर कॉमनली ग्रोन फ्रूट्स इंक्लूडिंग ग्रेप्स, गावा, चेरी, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट, पपाया, वाटरमेलन एट्सेट्रा. ये वाले जो फ्रूट्स हैं ये भी सारे कहाँ होते हैं? हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. वेजिटेबल्स दैट कॉमनली eaten by Indians include potato, carrot, peas, okra, brinjal, cauliflower, spinach, capsicum, bottle gourd, etc. वेजिटेबल्स हैं जो हमारे इंडिया में खाई जाती हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, मीन्स आलू, कैरेट, पीज, ओकरा, ब्रिंजल, ओकरा भिंडी को बोलते हैं, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, पालक होती है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, बॉटल गोर्ड, कद्दू होता है एक तरह का लंबा सा, वो ये सारे भी हमारे इंडिया में खाए जाते हैं. क्या है? ये वेजिटेबल्स हैं. ऑल दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट ग्रोन इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं ये हमारे इंडिया के सभी पार्ट्स में नहीं उगाए जाते. दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. और ना ही ये वाले जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सारे के सारे सारा साल अवेलेबल रहते हैं. मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल ओनली इन ए पार्टिकुलर सीजन्स. काफ़ी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं अपने अपने सीज़न में ही अवेलेबल होते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. और जो ये वाले जो होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो अपने एक सीज़न के समय ही होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. फॉर एग्जांपल मैंगोज आर कॉमनली सीन इन समर. जो मैंगोज होते हैं वो किस सीज़न में देखे जाते हैं? समर सीजन में, मीन्स गर्मी में. वाइल एप्पल्स एंड पीज आर यूजुअली अवेलेबल इन विंटर. और जो एप्पल्स और पीज होते हैं वो कब अवेलेबल होते हैं? विंटर सीजन में, मीन्स सर्दी में. यस बेटा, डू यू नो मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. There are around 1,000 varieties of mangoes grown in India. जो मैंगो है उसको किंग ऑफ फ्रूट्स माना जाता है, कहा जाता है, और इसकी 1000 वैरायटीज़ है मैंगोस की जो इंडिया में ही उगाई जाती है. ऑयल एंड घी. ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. ऑयल को कुक करने में यूज़ किया जाता है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ कुकिंग मीडियम. इसीलिए इसको कुकिंग मीडियम कहा जाता है. People in India cook their food in different type of oils such as groundnut oil, mustard oil, coconut oil, soya bean oil, sunflower oil, sesame oil, and etc. Ghee is also a popular cooking medium. Ghee is made from milk. तो जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के ऑयल यूज़ करते हैं. किसके लिए? अपने खाने को पकाने के लिए. कोई ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करता है, कोई मस्टर्ड ऑयल, कोई कोकोनट, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सीसेम ऑयल एंड ऐसे ही. और घी को भी बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं. ये किससे बनता है? मिल्क से बनता है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक घी, पनीर, बटर, कर्ड एंड चीज़ आर पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री. मिल्क, दूध और दूध के बने प्रोडक्ट्स जैसे कि घी, पनीर, बटर, कर्ड, चीज़ हो गया, ये सारे हमारे इंडिया में पॉपुलर है. मिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउज, बफेलोज, गॉट्स एंड कैमल्स.
जो मिल्क है वो किससे लिया जाता है? काउस से, बफेलोस, गॉड्स और कैमल्स, इनसे ये जो मिल्क है, दूध है, जो प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ सी ऑन नेक्स्ट पेज. See students, this is the map of our India. Now see, it is the north part of our India, west part and east part, and here which part? South part. Okay students, now see chapter sweets. The people of our country make a variety of sweets on special occasions such as weddings and festivals. हमारे देश के जो लोग हैं वो तरह तरह के स्वीट्स बनाते हैं स्पेशल ओकेजन्स पर, जैसे कोई वेडिंग हो गई या कोई त्यौहार हो गया. A number of sweets are eaten in India such as रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन, हलवा, जलेबी etc. बहुत सारे स्वीट्स हैं जो हमारे इंडिया में खाई जाती हैं, जैसे कि रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन, हलवा, जलेबी आदि. बर्फ़ी, गुलाब जामुन एंड मूंग दाल हलवा आर सम फेमस स्वीट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी जो फेमस जो स्वीट्स हैं कौन कौन सी है? बर्फ़ी, गुलाब जामुन, मूंग दाल, हलवा. और नॉर्थ इंडिया कहाँ पे है? यस, ये क्या है? नॉर्थ इंडिया. रसगुल्ला, संदेश आर मेड इन वेस्ट बंगाल. जो रसगुल्ला है और संदेश है वो कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का. वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? यहाँ पे. रसगुल्ला एंड संदेश आर मेड इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला और संदेश जो स्वीट्स हैं वो ज़्यादा खाई जाती हैं, ये वहाँ पे बनती हैं. श्रीखंड एंड अमराज आर स्वीट्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की कौन कौन से हैं जो स्वीट्स हैं? ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ है हमारे इंडिया का. और यहाँ पे क्या कौन से हैं? श्रीखंड एंड अमराज, ये यहाँ की स्वीट्स हैं. यस, नाउ मैसूर पाक इज़ फेमस स्वीट मेड इन साउथर्न रीजन. और साउथर्न रीजन की जो स्वीट है वो कौन सी है? ये साउथर्न रीजन है, साउथर्न एरिया है. और यहाँ के कौन सा है? मैसूर पैक, ये यहाँ की स्वीट है, की स्वीट है. Growing and transporting food. We now know that all types of crops are grown in all parts of India. अब हम जान चुके हैं कि हमारे जो देश के सारे पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग तरह की और हर टाइप की मतलब क्रॉप्स उगाई जाती हैं. बट वी ऑफन सी फूड आइटम्स दैट आर नॉट ग्रोन इन अ रीजन इन द मार्केट. पर हम ये भी अक्सर देखते हैं कि जो हमारे रीजन में जो फसलें जो फूड आइटम्स नहीं उगाई जाती लेकिन वो मार्केट में होती हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम? वो वहाँ पे कैसे आ जाती हैं? द फूड आइटम्स वी सी इन द मार्केट ग्रोन ऑन फार्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये जो फूड आइटम्स हैं हम देखते हैं मार्केट में वो कहाँ पे उगाई जाती हैं? अलग अलग इंडिया के अलग अलग हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जो खेत हैं वहाँ पे उगाई जाती हैं. फ्रॉम द फार्म दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन, ट्रक, शिप, बोट, प्लेन टू मार्केट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो वहाँ पे जो अलग अलग खेतों में अलग अलग जगह के अलग अलग खेतों में जो वो उगाई जाती हैं फूड आइटम्स, वो ट्रक, ट्रेन, ट्रक, शिप और बोट या प्लेन की सहायता से इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती हैं. फॉर एग्जांपल, कोकोनट फ्रॉम द कोस्टल एरिया रीच द हिल्स. देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे कि कोकोनट है वो कहाँ पे होता है? ज़्यादातर कोस्टल एरिया में होता है. और वहाँ पे इतना थोड़ा ना खाते हैं वहाँ के लोग. वो जो उनका कोकोनट होता है वो दूसरे एरियाज़ में भेज देते हैं, जैसे कि हिली एरिया में वो पहुंच जाता है. किनकी सहायता से? ट्रेन, ट्रक, शिप और किसी भी ट्रांसपोर्टर जो व्हीकल है उनकी सहायता से. एंड एप्पल फ्रॉम हिल्स रीच द कोस्टल एरिया. और जो हिल्स में उगने होते हैं, हिल्स में क्या होते हैं? ज़्यादातर एप्पल्स होते हैं और हिल्स के जो एप्पल्स हैं वो कोस्टल एरिया में ऐसे ही पहुँच जाते हैं. फूड आइटम्स लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नीड टू
ट्रांसपोर्टेड फास्ट अदरवाइज दे वुड रॉट ईजिली। जो फूड आइटम्स होती हैं जैसे कि फ्रूट हो गए, जो वेजिटेबल्स हो गई, उनको जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो क्या हो जाते हैं, जल्दी ही सड़ जाते हैं। फूड हैबिट्स, वी नो दैट डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं। वी पीपल हु ईट एग, फिश और मीट एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग एग खाते हैं, फ़िश खाते हैं और मीट खाते हैं, मतलब उनकी डाइट का ये पार्ट होता है, उनको उन लोगों को क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन, मीन्स मांसाहारी। पीपल हु ईट ओनली फूड, ग्रीन, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। और जो सिर्फ अनाज, दालें और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन, मीन्स शाकाहारी। दे डू नॉट ईट फिश, एग और मीट। वो ये जो वेजिटेरियन होते हैं वो फिश, एग और मीट नहीं खाते। द बॉडी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी। हमारी बॉडी को अलग अलग तरह की फूड्स की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। वी मस्ट ईट हेल्दी एंड क्लीन फूड, अवॉइड जंक फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू स्ट्रॉन्ग एंड फिट। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हम स्ट्रॉन्ग और फिट रहें। ओके बेटा, थैंक यू।